आइए आज का वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। प्रेरितों का विश्वास में तीन मुख्य अंगीकार है। सबसे पहला, मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर पार, है ना, पहले पिता परमेश्वर है। और दूसरा, मैं विश्वास करता हूँ उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पार, है ना, प्रभु यीशु मसीह पार हम विश्वास करते हैं। और तीसरा, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पार, है ना, पवित्र आत्मा पार। तो ऐसा तीन भाग हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका आधा पोर्शन किसके लिए हमारा विश्वास है? वो एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पार विश्वास है। हम उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पार विश्वास करते हैं। और वो कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। इतना लंबा अंगीकार यीशु मसीह के लिए हमारा विश्वास है ना। तो ये विश्वास भी दो भाग में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? वो जनरल स्टेटमेंट है, यीशु कौन है। नंबर 1 है यीशु कौन है, और उसके बाद जो काम यीशु ने किया है ना। दो भाग है। हम यीशु के लिए हम कैसे अंगीकार करते हैं? पहले यीशु कौन है, जिस पर हम विश्वास करते हैं वो कौन है, उसके बारे में हम कन्फेस करते हैं। और दूसरा, वो यीशु मसीह ने तो क्या किया है, वो हमसे क्या संबंधित है, वो उसके बारे में हमारा अंगीकार है। हम यीशु के बिना पिता परमेश्वर पर और पवित्र आत्मा पर नहीं पहुंच सकते, नहीं मिल सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। ठीक है ना। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ, यीशु ने यह स्पष्ट करके कहा है, मार्ग, जीवन, सत्य, जीवन मैं भी हूं। ऐसा नहीं बोला यीशु ने, है ना। मैं भी मार्ग हूं, मैं भी सत्य हूं, मैं भी जीवन हूं, नहीं बोला। यीशु ने क्या बोला? मैं ही हूं, है ना, सिर्फ मैं ही हूं। मार्ग, सत्य, जीवन सिर्फ मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए हमें यीशु मसीह के बारे में स्पष्ट जानना है, और हमें जानना भी ये भी जानना है कि यीशु मसीह ने क्या किया है। जैसे अन्य धर्म जो है ना, दूसरा रिलीजन पे है, वो भगवान है, उसका देवता है, तो उनका अगर रिलीजन को हम सही से पढ़ेंगे तो उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है? थॉट या उसका फिलोसॉफी, टीचिंग इंपॉर्टेंट है, टीचिंग। इसलिए लोग उस टीचिंग को प्रैक्टिस करते हैं और पालन करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी जो है ना, हमारा ईसाई धर्म जो है, हमारे लिए टीचिंग से बढ़कर यीशु ही चाहिए। यीशु ही महत्वपूर्ण है, यीशु सबसे महत्वपूर्ण है। और यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, वो काम, वो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उसके बाद, यीशु को सही से जानने के बाद, यीशु ने जो हमारे लिए काम किया है उसको हम सही से कैच करने के बाद, हम यीशु के टीचिंग के अनुसार चलते चलते परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम चर्च में तो आते हैं, चर्च जाते हैं, संडे में वर्शिप तो में शामिल होते हैं, लेकिन यीशु को नहीं जानते तो मुझे माफ कर दीजिए, ये वो विश्वास नहीं है। हम यीशु को नहीं जान के चर्च में आके बैठते हैं और गाना गाते हैं और फेलोशिप करके चले जाते हैं, वो विश्वास नहीं है। यीशु मसीह ही हमारा विश्वास का सब कुछ है। इसलिए हमें
यीशु को सही से जानना है और सही से अंगीकार करना है। आज हम यीशु कौन है वो हम सही से जानेंगे। आज का जो हमारा अंगीकार है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर। यहां पे हम 4 अंगीकार करते हैं। पहला क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौते पुत्र है। दूसरा, यीशु मसीह हमारा क्या है? प्रभु है। और तीसरा, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। और चौथा, यीशु मसीह है। इसको हम 4 जो अंगीकार हैं हम उसको एक एक करके हम देखेंगे। पहला, नंबर 1, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौते पुत्र है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह एकलौता पुत्र है परमेश्वर का। लेकिन अगर आप पुराना नियम को देखेंगे ना, तो उसमें स्वर्गदूत को और राजाओं को भी परमेश्वर पुत्र ऐसे कहते थे। लेकिन अभी जो हम अंगीकार करते हैं यीशु मसीह उसके एकलौते पुत्र हैं, वो उससे अलग है। यूहन्ना 1:14 कोई पढ़ दीजिए। यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हाँ, हम भी परमेश्वर की संतान है ना। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो सब परमेश्वर की संतान है। मैं भी परमेश्वर का बेटा हूं, लेकिन यीशु मसीह मुझसे अलग है। वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। इसका मतलब यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हम परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन एकलौते नहीं है। एकलौता सिर्फ यीशु मसीह है। उसका मतलब हम तो परमेश्वर नहीं बन सकता, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर है। वो परमेश्वर और हम इंसान है ना, हम सृष्टि है। परमेश्वर और सृष्टि ये अलग बात है, लेकिन ये परमेश्वर और यीशु मसीह ये एक ही है, परमेश्वर है। यीशु मसीह 100% परमेश्वर है, यीशु मसीह और 100% इंसान भी है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समझने में बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका बहुत आवश्यक कारण था यीशु मसीह को क्यों 100% परमेश्वर होना है और 100% इंसान होना है। उसके बारे में हम अगली बार में जानेंगे। यीशु मसीह को सताया गया था यहूदियों से, और यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस पे मारा दिया है। क्यों? यीशु मसीह ने यही वचन दे दिया उनको कि मैं और पिता एक है। यूहन्ना 10:30 और 31 पढ़ेंगे। मैं और पिता एक है। जी, यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। हाँ, यीशु ने क्या कहा? मैं और पिता एक है। अपने मुंह से स्वयं ऐसा बता दिया लोगों को, मैं और पिता एक है, मैं भी परमेश्वर हूं। तब यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। तो पिता पुत्र एक है, यीशु ने कहा था पिता और पुत्र एक है। और पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है और यीशु का भी आत्मा है। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वो एक है। इसको थियोलॉजिकल टर्म में हम त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं। त्रिएक परमेश्वर ये मुश्किल है, ये हमारा समझने से बाहर है। और पुराने जो आदि कलीसिया से लोग इस त्रिएक परमेश्वर को समझने के लिए बहुत कोशिश किया और गलत रास्ते पे चले गया और गलत विश्वास को भी पकड़ा। हाँ, लेकिन ये समझने की बात नहीं है, इसको विश्वास करने की बात है। बाइबल ऐसा घोषणा करता है। एक पास्टर था पुराने समय में, वो है ना ऐसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, ये त्रिएक परमेश्वर को समझने के लिए, लोगों को समझाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, चिंता भी कर रहा था। लेकिन ये सच में समझने से बाहर है, नहीं समझ सकता, नहीं समझा भी सकता। एक दिन वो समुद्र तट पर टहल रहा था, समुद्र के किनारे पे जो चल रहा था,
और एक बच्चा एक छोटा तालाब बनाने के लिए बालू खोद रहा था, तालाब बनाने के लिए। तो वो उस पास्टर ने पूछा है, ये बच्चे तुम क्या कर रहे हो? तो बच्चे ने ये ऐसा कहा है, मैं इस सारे समुद्री जाल को अपने पास रखने के लिए एक तालाब बनाने जा रहा हूं। तब इस पास्टर को मालूम चल गया मैं कितना मूर्ख था। जैसे मैंने अब तक क्या किया है, इस बच्चे के समान थोड़ा स्टूपिड काम मैं कर रहा था। इस छोटा सा इंसान के जो दिमाग है ना, इसमें इससे बड़ा, सबसे बड़ा 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 परमेश्वर को सब डालने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। उसके बाद इन्होंने चिंता खत्म किया है, मतलब जो भी वचन जो बोलता है उसको आमेन करके ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है। बाइबल घोषणा करता है यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, यानी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हमें समझने की जरूरत नहीं है, इसको हमें आमेन करके एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है। क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है? आप विश्वास करते हैं? आमीन। नंबर 2, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह कौन है? हमारा प्रभु है ना, एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं ना, तो प्रभु है यीशु मसीह। परमेश्वर का सच्चा नाम क्या है? रियल नेम क्या है जो पुराने नियम में आता है? यहोवा है ना, यहोवा। लेकिन यहूदी लोग है वह मानता था ना यहोवा का नाम है, इसलिए यहोवा की जगह उन्होंने क्या डाल दिया? प्रभु नाम डाल दिया। जितना हिब्रू बाइबल में आदोनाई आता है, आदोनाई का हिब्रू भाषा का मतलब है प्रभु है हिंदी में। इसको सिर्फ परमेश्वर के लिए यूज करता था, लेकिन अन्य जाति जो है ना, वे लोग भी अपने भगवान के लिए या अपने हीरो के लिए प्रभु प्रभु ऐसा बोलते रहते हैं। और आदि कलीसिया में रोम का जो एम्परर है ना, एम्परर, उसको भी प्रभु कहते थे। ग्रीक में क्यूरियोस बोलते थे, क्यूरियोस प्रभु है। और अगर कोई दूसरों के लिए, एम्परर के अलावा दूसरों के लिए प्रभु का नाम यूज करे, तो वो उन्हें सब जेल में डाल दिया गया था और मार डाला गया था। इतना था सीरियस। लेकिन इसके बावजूद भी यीशु मसीह के जो चेले हैं ना, प्रेरित ने सिर्फ यीशु मसीह को प्रभु बोला। यूहन्ना देखेंगे, यूहन्ना 20 का 27-28 देखिए। उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। प्रेरित थोमा ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु को प्रभु कहा प्रेरित थोमा ने। और प्रेरितों का 2 उसका 36 देखिए। इस्राएल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने इसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। ये भी है, प्रेरित पतरस ने सबको ऐसा प्रचार किया है, परमेश्वर ने यीशु को प्रभु भी ठहराया, प्रभु ठहराया, है ना। ये पतरस जो प्रेरितों का विश्वास था। और प्रेरितों का 16 का 31 देखिए, प्रेरितों 16 का 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये किसकी बात है? प्रेरित पौलुस की बात है। प्रेरित पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर, है ना। प्रेरित पौलुस ने भी यीशु को प्रभु कहा है। प्रभु का ये शब्द का अर्थ क्या है? प्रभु का मीनिंग क्या है? लॉर्ड है, लॉर्ड का मीनिंग है मालिक, है मालिक। अगर हम यीशु मसीह को अपना प्रभु कहेंगे, हम ये अंगीकार करते हैं कि वो मेरा मालिक है और मैं उसका क्या हूं? दास हूं।
मालिक के सामने दासों के अपना विचार नहीं है ना। सिर्फ जो मालिक बोलता है ना, वो सिर्फ हाँ जी करके पालन करते हैं बस। हम कोई दास है ना, कोई भी दास मालिक के साथ डिबेट नहीं करते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं। मालिक सिर्फ बोलता है और दास सुनता है। अगर हम यीशु मसीह को मेरा प्रभु कहेंगे तो हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, हम सुनने और पालन करें। और मेरा सब कुछ, जीवन, मेरा स्वास्थ्य, मेरा टैलेंट, मेरा समय, मेरा सब चीज, हर चीज सब किसका है? मेरा मालिक का है, प्रभु का है। यीशु मसीह आपका प्रभु है और मेरा प्रभु है। इसलिए हम ऐसा अंगीकार करते हैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु पर हम विश्वास करते हैं। ठीक है। नंबर 3, यीशु मसीह हमारा कौन है? उद्धार करता है, उद्धार करता है। हम तीसरे भाग में ये अंगीकार करते हैं यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इकलौता पुत्र और प्रभु और मसीह, वो यीशु का नाम नहीं है, वो सिर्फ एक टाइटल है जो उसकी पहचान को प्रकट करता है। यीशु की जो आइडेंटिटी को प्रकट करते हैं ना, वो इकलौता पुत्र और प्रभु और मसीह। यीशु का रियल नाम क्या है? सच्चा नाम क्या है? यीशु है। और यीशु का अर्थ क्या है? उसका मीनिंग क्या है? मत्ती 1:21 में जाइए, मत्ती 1:21। मैं पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। यीशु का मीनिंग क्या है? अर्थ क्या है? वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु का मीनिंग जो है वो उद्धार करेगा, उद्धार करता है। हम यीशु को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं। अभी यहाँ पे हमें बहुत ध्यान देना है। सच में इसमें आज बहुत गड़बड़ है, चर्च के बीच में भी बहुत गड़बड़ है, कंफ्यूजन है। जैसे यीशु हमारा उद्धार करता है, इसका मीनिंग क्या है? हमें क्या चाहिए? हमें उद्धार चाहिए। तो हमें उद्धार क्यों चाहिए? इसमें बहुत डिवीजन है और इसमें बहुत लोगों का गलत टीचिंग भी है। इसमें इसलिए हमें और बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आजकल लोग ऐसे गलत सोचते हैं, समझते हैं, हाँ ठीक है, मुझे गरीबी से मुक्ति चाहिए, मुझे गरीबी से उद्धार चाहिए। लोग उद्धार को उसी चीज से समझते हैं। या दूसरा ऐसे सोचते हैं, मुझे बीमारी से मुक्ति चाहिए, बीमारी से उद्धार चाहिए, इसलिए हाँ मुझे उद्धार चाहिए, ऐसा बोलते हैं। यह भी गलत सोच है। और कोई पॉलिटिकली या सोशली कोई बहुत समझ प्रॉब्लम में है, आज़ादी नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं, अगर वो मुझे इस परिस्थितियों से उद्धार चाहिए, मुझे इस कठिन परिस्थिति से मुक्ति चाहिए। लोग अलग अलग विचार से उद्धार को समझते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं? यीशु मसीह हमें किससे उद्धार करने के लिए आता है? स्पष्ट लिखा है ना। यीशु का अर्थ क्या है? यीशु मसीह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का अर्थ यही है। इसलिए ना यीशु मसीह फेमस नहीं है लोगों के लिए। लोग यीशु को विश्वास नहीं करना चाहते क्योंकि कोई भी इसमें सहमत नहीं है कि मैं पापी हूं। कोई भी सहमत नहीं है, अग्री नहीं करते। आप अगर साधारण लोगों से जाके पूछिए, अभी यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करने के लिए आया, तो उनको क्या लगेगा? बुरा लगेगा, बहुत गुस्सा आ जाएगा। कोई भी सहमत नहीं है, अग्री नहीं है। सभी पापी जेल में हैं, लोग ऐसे सोचते हैं। जो लोग हमला करते हैं, जो लोग मारते हैं, दूसरों को मारते हैं, या चोरी करते हैं, या लूटते हैं, या धोखा देते हैं, या व्यभिचार करते हैं, वे लोग पापी तो हैं। लेकिन मैं पाप के बिना तो रहता हूं।
पापों के बिना जीवन जीने की मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं, मुझे पापी कहने से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता। ये लोगों का जनरल थिंकिंग है, इसलिए लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि वे पापी हैं। तो क्या हुआ, लोगों को उद्धार नहीं चाहिए, इसलिए उद्धारकर्ता भी नहीं चाहिए, इसलिए यीशु भी नहीं चाहिए। उनको यीशु अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब जानते हैं, धीरे धीरे करके ना ऐसा चर्ची बढ़ने लगे जो दूसरा सुसमाचार सुनाने वाला आज का है ना, पूरे वर्ल्ड में ऐसा जैसे चर्च तो है, बाहर से देखेंगे तो चर्च ही है, लोग बाइबल लेके चलते हैं, वर्शिप करते हैं, लेकिन अंदर से दूसरा सुसमाचार सुनाते हैं, गलत शिक्षा देता है। क्या कहते हैं, यीशु मसीह इसलिए आया हमें गरीबों से बचाने के लिए, यीशु मसीह इसलिए आया हमें अपने बीमारी से चंगा करने के लिए, बीमारी को चंगा करने के लिए, यीशु मसीह इसलिए आया आप सबको परिस्थितियों से बचाने के लिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करो। कितना अच्छी बात है, यीशु मसीह हमारे गरीबों को, हमारे बीमारों को और हमारे प्रॉब्लम को सब ठीक करेगा, तो कितना अच्छा ये उद्धार करता है। ठीक है, मैं भी विश्वास करना चाहूंगा। अभी है ना, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संख्या ईसाई है, जानते हैं। इंडिया में माइनॉरिटी है, पर पूरे वर्ल्ड को देखेंगे तो ईसाई सबसे ज्यादा है, क्रिश्चियन बहुत ज्यादा है, चर्च भी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। लेकिन बहुत चर्च जो है ना गलत शिक्षा देता है। लोग चर्च में बैठ के यीशु का नाम लेते हैं, यीशु का नाम को पुकारते हैं, लेकिन सच्चा यीशु से और दूर दूर होते जा रहा है। अगर मैं बीमारी से प्रार्थना के द्वारा ठीक हो गया, चर्च में आता, परिस्थितियों से बच गया प्रभु प्रार्थना से, चर्च में आता, और चर्च में लगातार आते रहते हैं, लेकिन दोबारा बीमारी आएगी, दोबारा समस्या तो आएगी, और दोबारा पास्टर जी से विनती करते हैं मेरे लिए दुआ कर दो। लेकिन इस बार दुआ करते करते भी कुछ भी नहीं होता, चेंज नहीं होता, तो लोग चर्च को छोड़ते हैं। आज मैं थोड़ा स्ट्रांगली बोला हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन ये विश्वास नहीं है। यीशु मसीह हमें अपने पापों से बचाने के लिए आया। इसका मतलब यह है, यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें बताएं, हमें समझाएं कि हम पापी हैं, हम पाप में हैं। ऐसे नहीं है सिर्फ जो जेल में है वो पापी है, लेकिन जो मैं अभी कोशिश करता हूं पाप ना करने के लिए, मैं पापी नहीं हूं। नहीं, हम सब पापी हैं। आप यिर्मयाह में जाइए, यिर्मयाह 2:12-13 में जाइए। हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझे कुछ बहते जल के स्रोतों को त्याग दिया है, और उन्होंने बहुत बना दिए, वरन ऐसे हो जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। आमीन। बहते जल का सोता कौन है? परमेश्वर है ना। अनंत जीवन का मूल कौन है? परमेश्वर है। लेकिन हम सब ने क्या किया है? बहते जल के सोते को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया? अपने लिए बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया। लेकिन लोग कैसे होते हैं? लोग जन्म से परमेश्वर को नहीं जानते, और शुरू से किसके लिए जीते हैं? अपने लिए जीते हैं। और हमारा जो राजा है परमेश्वर को त्याग दे दिया है, और अपने आप को राजा के रूप में वो सेवा करते हैं। और क्या है? टूटा हुआ होद, ऐसे होद बनाया, और लेकिन वो टूटा हुआ है। वहां से ये लोग खुशी ढूंढते हैं, यहां पे हैप्पीनेस से होगा करके, लेकिन वो टूटा हुआ है, इसलिए जिसमें जान नहीं रह सकता। वहां पे अनंत खुश, अनंत जीवन हम नहीं पा सकते। अनंत जो विश्राम जो है, जब हम परमेश्वर के पास लौट जाएंगे तब मिलेगा।
लेकिन इस संसार में टूटे हुए हौद में आप कितनी भी कोशिश करें, लेकिन वो खुश नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगी। इसलिए हमें ये स्वीकार करना है कि मैं पापी हूं। क्या पाप है? हमने परमेश्वर को नहीं जाना, हमने परमेश्वर को त्याग दिया है, परमेश्वर को हमने छोड़ दिया है। और जितने भी आप अच्छा काम करके अभी जीवन जीते हैं, लेकिन परमेश्वर के बिना आप कर रहे हैं, वो सब पाप है। परमेश्वर के आंखों में हम सब विद्रोही है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लिए बनाया, लेकिन हम सब परमेश्वर के बिना रहते हैं। ये सब पाप है। जो भी हम करते हैं, सोचते हैं, परमेश्वर के अलग होकर हम करते हैं, वो सब पाप है। इसलिए ये अंगीकार करना है, ये स्वीकार करना है, मैं पापी हूं। और सच्चा संपूर्ण दिल से इसको अंगीकार करने वाला कि मैं पापी हूं, मुझे उद्धार चाहिए, मुझे उद्धार करता चाहिए, उनके लिए यीशु मसीह सुसमाचार है। लेकिन अगर मैं पाप नहीं तो करता हूं, मैं तो कभी कभी करता हूं लेकिन ज्यादा नहीं करता हूं, ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह सुसमाचार नहीं है। लेकिन अपने पापों के कारण बहुत मन टूटा हुआ, उद्धार बहुत आवश्यक है, उनके लिए यीशु मसीह सुसमाचार है। यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वो मेरे पापों को क्षमा करेगा, मुझको पापों से बचाएगा, मुझको नरक से बचाएगा, अनंत मृत्यु से बचाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपका उद्धार करता है? तो आप इसको अंगीकार करिए, मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु पर मैं विश्वास करता हूं। इसमें यह मीनिंग शामिल है। लास्ट आखिरी में हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह है। मसीह का अर्थ जो है, ये हिब्रू भाषा मेशिया से आया, मेशिया से। मेशिया का मतलब यह है अभिषेक किया गया व्यक्ति। पुराना नियम में किसको अभिषेक किया गया था? जो 3 लोग हैं। पहला भविष्यद्वक्ता, दूसरा याजक, तीसरा राजा था। भविष्यद्वक्ता, याजक और राजा। भविष्यद्वक्ता कौन था? वो परमेश्वर से वचन सुन ले और लोगों को सुनाए, मतलब लोगों तक ये वचन को डिलीवरी करने वाला, ये भविष्यद्वक्ता है। याजक कौन था? लोगों के लिए परमेश्वर के सामने सम्मुख जाए, लोगों के पापों को उठा के परमेश्वर के सम्मुख जाए और क्षमा मांगे और बलिदान चढ़ाए, भेंट चढ़ाए, ये याजक था। और राजा कौन था? ये परमेश्वर की जगह परमेश्वर के लोगों को शासन करने वाला, ये राजा था। तो ये भविष्यद्वक्ता, याजक और ये राजा, इनको मेशिया बोलते थे, मेशिया। तो वचन में बहुत बार परमेश्वर ने ऐसा वाचा दिया है कि मैं एक मेशिया भेजूंगा, मेशिया। इसलिए लोग मेशिया का बहुत इंतजार कर रहे थे। यशाया 61:1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि पीड़ित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हाँ, ये मेशिया के लिए परमेश्वर का भविष्यवाणी, परमेश्वर का वचन था, वायदा था। मेशिया आके हमें सुसमाचार देगा। इसलिए लोग ये मेशिया का बहुत इंतजार कर रहे थे, मसीह का इंतजार कर रहे थे। और यीशु मसीह जब आया, उन्होंने क्या बोला? लूका 4:16 से 21 तक पढ़िए। फिर वे नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। वह उन्हें कहने लगा, तब वह उनसे कहने लगा, आज ही ये एक हमारे सामने पूरा हुआ है। आमीन। यीशु ने आराधनालय में यशायाह की पुस्तक ली
और उसका 61 अध्याय को निकाला और पढ़ा और बंद करके लोगों को ये बोला, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। इसका मतलब वो अभिषेक किया गया है, वो मैसिया, वो कौन है? मैं हूं, मैं ही मसीह हूं, ऐसा बोला। यीशु परमेश्वर था, इसलिए यीशु परमेश्वर का वचन को सुनाने वाला है ना। भविष्यद्वक्ता का रोल तो यही था ना, परमेश्वर से वचन पहले सुने और लोगों को सुनाए। यीशु मसीह अब तो खुद परमेश्वर है, इसलिए जो भी वचन बोलता है वो परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह हमारे पापों को, दुखों को उठा के एक याजक के, महायाजक के रूप में परमेश्वर के सामने एक बलिदान चढ़ाया। वो हमारे लिए महायाजक है ना। और यीशु मसीह हमारा अनंत राजा बन गया और परमेश्वर का राज्य को प्रभुता करता है, वो राजा है। तो यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता का रोल भी किया था और याजक का रोल भी किया था और हमारे लिए राजा भी बन गया। तो यीशु मसीह है, मसीहा। इसलिए हम लोग यीशु को परमेश्वर के मसीहा के रूप में हम स्वीकार करते हैं। लेकिन यहूदी लोग, अभी का जो इस्राएल लोग है ना, अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि यीशु मसीह मसीहा है। लेकिन जो लोग परमेश्वर से अनुग्रह लिया है, जिन्होंने परमेश्वर की अनुग्रह ली है, वो ऐसा अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह मेरा मसीह है। क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह है? आज हमने सुना है यीशु कौन है। यीशु परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। यीशु वो हमारा प्रभु है। यीशु मेरा उद्धार करता है। और यीशु कौन है? वो हमारा मसीह है। क्या आप सब विश्वास करते हैं यीशु परमेश्वर का एकलौता पुत्र यानी परमेश्वर है? यीशु हमारा प्रभु है, मेरा प्रभु है। यीशु मेरा उद्धार करता है। यीशु हमारा मसीहा है, मसीह है। अगर आप विश्वास करते हैं मेरे साथ, हम यहाँ तक प्रेरितों का विश्वास हम याद करके पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर। आमीन।